और हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में, ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहा है। भारत सरकार की या कोई इंटरनेशनल रैंकिंग की एजेंसी जब रैंकिंग करती है, वो रिजल्ट देती है। जिस यूपी के सामने इन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वो यूपी आज जब देश के अंदर चलता है, तन करके चलता है। यूपी के नौजवान का हर जगह सम्मान होता है, यूपी के नागरिकों का हर जगह सम्मान होता है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, हमारा दायित्व बनता है ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में न आने पाए, अफवाह न फैलने दें। हमारा प्रयास हो कि जितनी बिजली हमारी आवश्यकता उतना ही जलाएं, अनावश्यक। अब घर में जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, 1-2 लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है, उसको बंद कर दीजिए इस दौरान। स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है, तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, न गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर
उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। हम उसमें पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के बोले। आलोचना प्रत्यालोचना से काम नहीं चलने वाला। संबल देकर के मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाना, और सरकार हर समस्या का समाधान निकालेगी। ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार समस्या नहीं छोड़ती है, समाधान देती है, समाधान। और उस समाधान को देने के लिए हमारे नगर निकाय भी, हमारी सरकारें भी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। और आज इसी समाधान का एक प्लेटफॉर्म है नगर निगम। हर प्रकार की नागरिक समस्या का समाधान। अब तो नगर निगम का अपना भव्य भवन 100 साल के बाद बन रहा है, शुरुआत हो गई है। एक मॉडल गौशाला बना रहे हैं लोग। मॉडल गौशाला ऐसी जहां गौ सेवा भी होगी और गौशाला के माध्यम से सीएनजी का भी निर्माण होगा, कंपोस्ट भी बनेगा, नेचुरल फार्मिंग भी होगी, और हर एक वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है इसका भी उदाहरण प्रस्तुत होगा। नगर निगम अपने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जो उनका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, या बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। इसको और इसका उपयोग हम लोगों ने कोविड कालखंड में किया था। नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए ये सभी कार्य हम लोग उस दौरान लेते थे। आज भी ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वच्छता और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को देखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में सीएम ग्रिड की योजना एक मॉडल सड़क की योजना के रूप में देश के सामने मॉडल होंगी। बेहतरीन कार्य, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोकल आवश्यकता के अनुरूप वहां पे जो संशोधन हो सकता है उसमें हम करें। लेकिन पहली बार हो रहा है कि जब सड़कें बन रही हैं तो उसमें यूटिलिटी डक्ट भी बन रहा है, जिससे बार बार सड़क को खोदना ना पड़े, पाइपलाइन के लिए, केबल के लिए, और किराए भी आप उससे लेंगे। पार्किंग के स्पेस भी दिए जा रहे हैं, फुटपाथ भी दिया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट भी दी जा रही है। अच्छा एक मॉडल खड़ा किया है। नगरीय जल निकासी की व्यवस्था, हमारे नगर निकाय 1 घंटे की बारिश में पहले पूरी तरह जल प्लावित हो जाते थे। अब स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम और नगर विकास ने बेहतरीन योजना बनाई है। नगरीय क्षेत्रों में अच्छे कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। हमने आवास विभाग से लखनऊ के लिए 10,000 लोगों के लिए एक कन्वेंशन। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वाले दूसरे को तो एक पल में मार देते हैं, लेकिन खुद सारी जिंदगी तिल तिल करके मरते हैं।
फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है। भाजपा राज में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुलिस ने व्यापारियों से फर्जी इनकाउंटर कर डर दिखा करके पैसे वसूले हैं या उनको होटल के कमरों में मार दिया है। यही नहीं, इनकाउंटर का डर दिखा करके कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। कासगंज का एक उदाहरण है जहां पर एक अधिकारियों ने उसके पति का फर्जी इनकाउंटर और झूठे मुकदमे में जेल भेजने के डरा करके उस महिला के साथ बहुत कुछ गलत काम किया। यहां तक कि उस महिला उसके पति को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया गया, जान लेने की धमकी दी गई, कई बार उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं बहादुर महिला को बधाई देता हूं कि उसने परवाह नहीं की। उसके पति को भी बधाई देते हैं कि वो झुके नहीं सरकार के सामने और अंतोगतवा वो जेल गए। वो अधिकारी आज भी जेल में है। वो फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है, या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। मैं कहूंगा कि स्लाइड 2 ये मैंने तारीख भी लिखी है। ये ग्राफ कब का है? 2024 का। और मैंने सवाल पूछा था
कि यूपी में फर्जी पुलिस इनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि फर्जी इनकाउंटर का निशाना किसको बनाया जा रहा है। पीडीए पे सबसे ज्यादा, अदर्स में भी, क्योंकि वो गोलमाल कर रहे हैं वो भी पीडीए ही है, और जो डेटा नहीं दे रहे हैं वो भी 42% है। तो आखिर सरकार किसके लिए डेटा छिपा रही है, किसके लिए नाम छिपा रही है। ये 2024 में पूछा था ग्राफ डाल करके। और अगर आप डेटा बहुत करीब से देखेंगे तो बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोग निकलेंगे। नेक्स्ट, मैंने 2024 में ये बात पूछी थी, ये फेक इनकाउंटर की कार्रवाई कौन कर रहा है, उसका भी ग्राफ आपके पीछे है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पोस्टिंग का 2024 का डेटा दिया था मैंने। पीडीए की फेक इनकाउंटर हो रहा है, करने वाले कौन हैं वो भी ग्राफ आपके पीछे है। नेक्स्ट, और पीडीए पे कार्रवाई करने वालों में पीडीए नहीं है। 2025 में पूछा था कि बुलडोजर पीडीए पर ही क्यों चल रहा है, बुलडोजर किसी और पे क्यों नहीं चल रहा है। एक आध एक्सेप्शनल है, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा, उनके परिवार पर अभी कोई साथी आया था। जाति देख करके चलता है बुलडोजर। नेक्स्ट, ये फर्जी इनकाउंटर जब शुरू हुआ था 2017 से, मैं बता रहा हूं आपको। आप ये लिस्ट देखिए किस वर्ग के ये सभी नाम हैं। ये नाम नहीं है, ये परिवार और जिंदगियां हैं जिनकी ली है जान इन्होंने। हिरासत में मित्रों की भी लंबी लिस्ट है। इसी तरह बुलडोजर ध्वस्तीकरण की भी लिस्ट है लंबी, पीडीए ही है उसमें। नेक्स्ट, और अगर हम जेल के आंकड़े निकालें, जेलों के आंकड़े भी यही बताते हैं, विचाराधीन कैदियों का बड़ा हिस्सा पीडीए समुदाय से है। जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें सबसे ज्यादा पीडीए समाज के हैं। नेक्स्ट, जब लंबे आपराधिक इतिहास वाले बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की मांग हुई और उनकी सूची आई, तो अब सूची आप खुद पढ़ लीजिए। सूची तो पढ़ ली होगी या किसे पढ़वाएं सूची? अध्यय जी पढ़ देंगे सूची बाद में, अभी नहीं अध्यय जी बाद में पढ़ देना। नेक्स्ट, और रहा बचा यहां है सब मीडिया सत्ता और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व आसमान है। अब आप सोच लीजिए क्या बताएं अब आपको। अगर ये डेटा भी झूठ है तो आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं यहां पर, अगर ये डेटा झूठा हो तो आप बता दो हमें। ये डेटा तो झूठा नहीं है ना। हिंदी समाचार चैनलों में पीडीए संपादक और मालिक, ये नेक्स्ट पढ़ाइए डेटा। और फिर हमारे साथ गाजीपुर के भी राम आश्रय विश्वकर्मा जी डेलीगेशन लेकर के गए थे जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ उसी तरह प्रशासन और सरकार ने विश्वकर्मा बेटी के साथ भी किया।